हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है देखना। इंग्लिश मॉडल पेपर सेकंड लेकर आई हूं आप लोगों की डिमांड पर। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो हमसे कई वादे किए थे कि आप हमें मॉडल पेपर्स करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों से वादे किए थे कि मैं आप लोगों को मैराथन भी करवाऊंगी, मॉडल पेपर्स भी करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगी, और मैं उन अपने किए हुए वादों पे खरी भी उतर रही हूँ। टेस्ट सीरीज हमारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं, बीच बीच में हमारे मैराथन क्लासेस भी आ रही हैं। मॉडल पेपर्स थोड़े से डिले हो गए हैं। मॉडल पेपर 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ, आज मॉडल पेपर नंबर 2 है। फ्रिक्वेंटली आपको आगे भी मॉडल पेपर्स मिलते रहेंगे। तो फुल्ली एग्जाम बेस्ड मॉडल पेपर है। हो सकता है आपके एग्जाम में हूबहू कोई क्वेश्चन मिल जाए। पूरा एग्जाम बेस्ड मैंने मॉडल पेपर बनाया है और बहुत ज्यादा मेहनत की है मैंने। स्पेशली मॉडल पेपर्स पे और मैराथन क्लासेस पे मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, जो वेटेज था ना क्वेश्चंस का, पूरा उस वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने मॉडल पेपर बनाया है। तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के अदर एस्पायरेंट्स तक भी आपको ये वीडियो शेयर करनी है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारा मॉडल पेपर। अच्छा हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मैंने आपको टारगेट दिया है 45 प्लस क्वेश्चन सही करने का। तो ऑब्वियसली आप मेरे अकॉर्डिंग अगर चलोगे इंग्लिश में तो 45 प्लस क्वेश्चन सही करने का आपका टारगेट जरूर फुलफिल होगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है नरेशन का। द टीचर सेड मैन इज मोर्टल। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो है, लेकिन ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या है, ये शाश्वत सत्य है। मैन इज मोर्टल, तो शाश्वत सत्य जो होता है उसके टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे। मैन इज मोर्टल का मैन इज मोर्टल ही रहेगा, मैन वॉज मोर्टल नहीं होगा, क्योंकि आदमी पहले भी मोर्टल था, आज भी मॉर्टल है, ठीक है, आगे भी मॉर्टल रहेगा। ओके, तो द टीचर सेड दैट मैन वर मॉर्टल, ये गलत है। वॉज ये भी गलत है, वॉज ये भी गलत है। मैन इज मॉर्टल, तो द टीचर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल इसलिए आया है क्योंकि जो शाश्वत सत्य हैं, प्रोवर्ब्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, आगे चलिए। इज द डोर क्लोज्ड? अलका आस्क्ड राम। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, लेकिन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। 40% स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर बैठते हैं और एग्जामिनर भी ऐसे होते हैं कि बच्चों के दिमाग के साथ खेलते हैं और वो ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा जरूर देते हैं। तो ऑप्शंस देखिए, अलका आस्क्ड राम। अब इज द डोर क्लोज्ड है, यहाँ पे पास्ट है तो ये इज की जगह क्या हो जाएगा, वॉज आएगा। अब इसमें इज है तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। यहां पर भी इज है तो हमने इसको बाहर कर दिया। अलका आस्क्ड राम वेदर शी क्लोज्ड द डोर। अलका आस्क्ड राम वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड। हमें क्या चाहिए बताओ? हमें चाहिए नरेशन एक्टिव का, हमें चाहिए नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताओ? बी के बाद में वर्ब थर्ड तो नहीं आएगी, बी के बाद तो वर्ब थर्ड नहीं आएगी, लेकिन यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका होगा वॉज। अलका आस्क्ड राम वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड। अलका ने राम से पूछा क्या डोर बंद था, ठीक है, डोर बंद किया गया था।
यहां पर शी है इसलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव का, ही गेव कावेरी अ ब्यूटीफुल येलो ड्रेस। तो गेव है तो पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, वॉज वर्ब में से एक वर्ब आएगी। इसमें हैज है तो एलिमिनेट कर दिया, इसमें हैज है तो भी एलिमिनेट हो गया, ये इज है तो एलिमिनेट हो गया। मैं कह रही हूं वर्ब को टारगेट कर लेना स्टूडेंट्स, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे ग्रामर के अगर आपने वर्ब को टारगेट कर लिया है तो। वर्ब यहां पर हमें चाहिए वॉज। अब देखो वर्ब को टारगेट करने से ही हमें ऑप्शन मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा। कावेरी वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल येलो ड्रेस बाय हिम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटन्ड जिया। क्या है, फ्राइटन्ड, सिंपल पास्ट टेंस, ऑब्वियसली वॉज वर्ड से बनेगा। तो यहां पर भी वॉज आ रहा है, यहां पर भी वॉज है, इसमें हैज है तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। डी ऑप्शन में हैड है तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमें वॉज वर्ब में से एक चाहिए। पहला सेंटेंस पढ़ो, द स्पाइडर ऑन द वॉल वॉज फ्राइटन्ड बाय जिया, जिया वॉज फ्राइटन्ड बाय द स्पाइडर ऑन द वॉल। एक बात बताओ, स्पाइडर को जिया ने डराया या फिर स्पाइडर ने जिया को डराया? स्पाइडर ने जिया को डराया, तो क्या आएगा, जिया वॉज फ्राइटन्ड बाय द स्पाइडर ऑन द वॉल। स्पाइडर के द्वारा जिया डराई गई, ठीक है, स्पाइडर ने डराया जिया को, ना कि जिया ने डराया स्पाइडर को। सेंस भी लगाना है, कॉमन सेंस को लगाना है। आगे चलिए, वॉइस चेंज करना है। आई वॉज गिवन ए रोबोट बाय हिम, आई वॉज गिवन, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज गिवन है मतलब सिंपल पास्ट है तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा किससे, सेकंड फॉर्म से। सेकंड फॉर्म किसमें है, ही गेव मी ए रोबोट, इसमें वॉज है तो ये गलत है, इसमें भी वॉज है और इसमें भी वॉज है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये गलत है तीनों। ए ऑप्शन सही होगा, ही गेव मी ए रोबोट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्डर एट द स्लिप पोजीशन टेक अ ब्रिलियंट कैच। अब देखो, सॉरी टेक नहीं आएगा, टुक है। द फील्डर एट द स्लिप पोजीशन टुक अ ब्रिलियंट कैच, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा वॉज प्लस वर्ब थर्ड। इसमें वॉज प्लस बीइंग आ गया तो ये गलत है, हैड बीन ये भी गलत है, हैज बीन ये भी गलत है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ब्रिलियंट कैच वाज टेकन बाय द फील्डर एट द स्लिप पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है, करेक्ट वन वर्ड आपको चूज करना है। ए पार्टनर इन क्राइम, अपराध में जो पार्टनर होता है, सह अपराधी को क्या कहेंगे, सह अपराधी को कहेंगे अकम्प्लीस, अकम्प्लीस होता है सह अपराधी। अमेच्योर होता है शौकिया, नौशिकिया। एजेंट आप जानते हो। एलिबी क्या होता है, एलिबी होता है अब्सेंट, अनुपस्थिति। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ लायंस, लायंस के ग्रुप को क्या कहेंगे, हर्ड, प्राइड, पैक या कॉलोनी। कॉलोनी तो वो होती है जहां एंट जो रहती हैं, चींटियां जो जहां रहती हैं उसको कॉलोनी कहेंगे। पैक हो नहीं सकता। प्राइड होता है क्या, नाउन है, घमंड। तो यहां पर हमें चूज करना पड़ रहा है हर्ड। वैसे हर्ड शीप के झुंड को भी कहते हैं, ठीक है, भेड़ के झुंड को भी हर्ड कहते हैं, और लायंस के जो झुंड के लिए भी हम हर्ड को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, बहुत अच्छा वन वर्ड मैंने लिया है और इसके ऑप्शंस भी मैंने बहुत अच्छे लिए हैं। डार्कनेस से बहुत ज्यादा फियर, अंधेरे से जिनको डर लगता हो उसको क्या कहेंगे बताओ। एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, निक्टोफेबिया या हीमोफेबिया। अब देखो, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, फोबिया होता है डर, एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई से डर, हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर, देखो हाइड्रो से, ठीक है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर। निक्टोफोबिया होता है नाइट, निक्टो को कनेक्ट करो नाइट से, तो जिसको रात में क्या होता है अंधेरा, जिसको अंधेरे से डर लगे उस डर को हम कहेंगे निक्टोफोबिया। हीमोफोबिया, हीमोग्लोबिन से कनेक्ट कर लो, जिसको खून से डर लगे उस डर को हम कहेंगे हीमोफोबिया।
खून के डर को हम हीमोफोबिया कहेंगे, तो अंधेरे से डर को हम कहेंगे निक्टोफोबिया, नाइट से कनेक्ट करना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए। अ स्टेट गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल, एक ऐसा स्टेट जिसमें जो किसके द्वारा चलाई जाती है, ओल्ड, बुजुर्ग। वृद्ध तंत्र, वृद्ध तंत्र किसे कहेंगे, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी तो एक तंत्र होता है। ब्यूरोक्रेसी होती है नौकरशाही। जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी होती है वृद्ध तंत्र, यानी बुजुर्गों के द्वारा जो सरकार चलाई जाए, दैट इज कॉल्ड जेरेंटोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र। आगे चलिए। अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चन, इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपको पढ़ाने में, क्योंकि क्वेश्चन सारे ही मैंने अच्छे अच्छे लिए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड, और पूरा एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। इसको आप देखो, मतलब लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखना, आपको एक संख्या भी क्वेश्चंस की इधर उधर नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है जब हम ऐसे मॉडल पेपर्स या फिर ऐसी कुछ चीजें बनाते हैं। तो क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं ऐसे ही आपको एकदम से क्यों चीप सा कुछ मैं मॉडल पेपर नहीं देना चाह रही, मैं चाह रही हूं कि आपको भले ही संख्या में थोड़े से कम, जैसे 10 की जगह 7 ही कर लो, लेकिन क्वालिटी के करो। आगे देखिए। द स्टूडेंट ऑफ योर्स हैज सच साउंड वैल्यूज, शी इज इंडीड ए। अब यहां पे हमें ईडियम, अप्रोप्रिएट ईडियम चूज करना है। तो आपकी जो स्टूडेंट है वो क्या है, उसकी साउंड वैल्यूज है, मतलब अच्छे वैल्यूज हैं, उसके वैल्यूज कैसे हैं, अच्छे वैल्यूज हैं, अच्छे संस्कार हैं। तो वह निश्चित रूप से क्या है, निश्चित रूप से वह हार्ड टू फाइंड, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अच्छे वैल्यूज होते हैं। तो रेयर बर्ड, बैरल ऑफ लाफ्स, रेयर बर्ड होता है हार्ड टू फाइंड, बहुत कम लोग ऐसे मिलना। बैरल ऑफ लाफ्स होता है हंसी का पात्र। पेन इन द नेक, अब देखो जैसे मान लो कोई आदमी हम पे नाराज हो रहा है, हम उसको क्या कहेंगे, अरे यार तेरी गर्दन में दर्द है क्या, ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब नाराज होना। पोट कॉलिंग द केटल ब्लैक, पोट कॉलिंग द केटल ब्लैक का मतलब है दूसरों को क्रिटिसाइज करे, ठीक है, किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करना और जबकि खुद में ही फॉल्ट होना। तो यहां पर हमें सेंस चाहिए किसका, रेयर बर्ड, रेयर बर्ड यानी हार्ड टू फाइंड, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आगे चलिए। ईडियम, अप्रोप्रिएट ईडियम देखना है। सेल लाइक हॉट केक्स, हॉट केक्स की तरह सेल करना, बेचना, यानी टू सेल क्विकली, जल्दी जल्दी सेल करना, कि जल्दी जल्दी सेल नहीं करेंगे तो हमारे जो केक्स है ना वो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। कोई चीज बनाकर लाते हैं, उसको हम जल्दी जल्दी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, मीन्स टू सेल क्विकली। नेक्स्ट, इन द सेम बोट, एक जैसी नाव में होना, मतलब इन द सेम सिचुएशन, एक जैसी परिस्थिति में होना। आगे चलिए। अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको ढूंढना है। एक गलती आप कहां कर बैठते हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कई बार दिया हुआ होता है कि इनमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है। कई बार हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कि नहीं है को हम है पढ़ लेते हैं और फिर चूज वो कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे और सिली मिस्टेक करने से बचना है आपको। ओपिनियन का सिनोनिम क्या होगा, सेंस, बुद्धि या दिमाग, चांस, अवसर, व्यू, दृष्टिकोण, विजडम, बुद्धि। तो ओपिनियन दृष्टिकोण होता है, ओपिनियन का सिनोनिम होगा व्यू। नेक्स्ट है लॉयल, लॉयल का सिनोनिम देखो, लीगल, कानूनी, रूटीन, दैनिक, जो दैनिक उसमें, डिवोटेड और वेरिड, वेरिड होता है डिफरेंट, भिन्न। तो लॉयल का सिनोनिम होगा डिवोटेड, ओके, डिवोटेड, समर्पित। आगे देखिए। अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है। रिडंडेंट, रिडंडेंट का सिनोनिम ढूंढो, अननेसेसरी, अनसुटेबल, अनइंटरेस्टेड, अनपैरेलल्ड। बताओ क्या होगा, रिडंडेंट का सिनोनिम होगा अननेसेसरी, अनावश्यक। रिडंडेंट होता है बिना नीड के, अनावश्यक, तो ए। अनसुटेबल, अनइंटरेस्टेड और अनपैरेलल्ड इसके रिडंडेंट के सिनोनिम नहीं होंगे। ट्रिवियल होता है तुच्छ, ठीक है, तुच्छ। तो वार्म, गरम, मीनिंगफुल, इसेंशियल, आवश्यक,
अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट यानी बिना महत्व के, तो ट्रिवियल, ट्रिवियल का सिनोनिम होगा अनइम्पोर्टेंट। अब आपको ऑपोजिट वर्ड्स देखने हैं। निग्लेक्ट का ऑपोजिट क्या होगा? निग्लेक्ट होता है नजरअंदाज करना, तो इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढो। फेल, ओमिट, ट्रस्ट या फिर केयर, क्या होगा? फेल, ओमिट, ट्रस्ट या केयर में से होगा केयर, यानी परवाह करना। निग्लेक्ट होता है नजरअंदाज करना और केयर होता है परवाह करना। लेविश, लेविश का एंटोनिम क्या होगा? एक्सेसिव, लग्जरियस, लग्जरियस और लेविश तो सेम है। टाइनी, वेरी स्मॉल, फ्रूगल, लेविश का एंटोनिम होगा फ्रूगल। एफिनिटी, एफिनिटी का एंटोनिम बताओ। एवर्जन, वीकनेस, इंक्लिनेशन और अट्रैक्शन, बताओ क्या होगा? एवर्जन। देखो एफिनिटी का एंटोनिम होगा एवर्जन। एवर्जन कैसे हुआ? क्योंकि अट्रैक्शन होता है आकर्षण, इंक्लिनेशन होता है किसी के प्रति झुकाव, क्या होगा? किसी के प्रति झुकाव, और एफिनिटी होता है किसी से लगाव। एफिनिटी भी किसी से लगाव होता है, लेकिन एवर्जन होता है किसी में अरुचि करना, यानी अलगाव। तो एफिनिटी का एंटोनिम होगा एवर्जन, अलगाव। एरर फाइंड आउट करना है। वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग ए लॉक आउट। देखो जब भी आप एरर वाले क्वेश्चन करो, आपको एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेज, बहुत बड़े एंटरप्राइजेज में से एक, तो एरर हमें मिल गई है, एंटरप्राइजेज होना चाहिए यहाँ पे, एंटरप्राइज नहीं, यहाँ पे प्लूरल आएगा वन ऑफ द के बाद। तो एरर किस में है? डी ऑप्शन में। आगे चले। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। माई ब्रदर, जो पुणे में रहता है, ब्रदर के लिए लिव आएगा कि लिव्स आएगा? लिव्स आना चाहिए, तो एरर किस में है? लिव में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है शी हैज ए लिटिल अवेयर। अब देखो आपको सफिक्स ढूंढना है, ये सफिक्स दे रखे हैं, अप्रोप्रिएट सफिक्स इस वर्ड के ऐड करना है। ऑफ द डेंजर्स शी विल फेस, अवेयरमेंट होता है, अवेयरनेस होता है, अवेयरिंग होता है या अवेयरफुल होता है? अवेयरनेस, तो नेस सफिक्स ऐड करके नया वर्ड बना है अवेयरनेस। नेक्स्ट है मैनी पीपल डोंट ट्रस्ट पॉलिटिक बिकॉज दे टेल लाइज। तो ये वर्ड है पॉलिटिक, इसमें अप्रोप्रिएट सफिक्स ऐड करना है। पॉलिटिस्ट्स होगा, पॉलिटिशियंस होगा, पॉलिटिकर्स होगा या पॉलिटिकल होगा? पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ, तो बी ऑप्शन। आगे चलिए। नेक्स्ट प्रीफिक्स आपको ऐड करना है। यू शुडंट ईट चिकन दैट इज अंडर कुक्ड। अंडर कुक्ड होता है कच्चा, तो कच्चे चिकन को आपको नहीं खाना चाहिए, कम पके हुए चिकन को। ये अंडर कुक्ड काफी बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, अंडर कुक्ड। ओके, आगे चलिए। इन मेनी कंट्रीज इट इज ब्लैंक लीगल टू कीप अ गन इन योर हाउस। अब प्रीफिक्स ऐड करना है लीगल के। अब आपको एग्जामिनर ने गुमराह किया है, यहाँ पे आपने इलीगल नाम तो सुना है, आप सोचोगे यार इल आना चाहिए, अन और इन तो आपने बाहर कर दिया, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे आई एल और आई डबल एल कि यार आई डबल एल आएगा या आई एल आएगा। आई डबल एल ई जी ए एल होती है स्पेलिंग, तो आप क्या करोगे? डी ऑप्शन को चूज कर लोगे। यही तो एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेल रहा है, तो उसको खेलने मत दो, आप उससे भी ज्यादा क्या बनो? स्मार्ट बनो। एक एल यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है लीगल में, तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे आई एल। आई एल जब इसमें कनेक्ट हो जाएगा तो वो आई डबल एल ई जी ए एल हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलो। देयर वॉज सम ब्लैंक एग्रीमेंट ओवर द बिल। अब बताओ डिसएग्रीमेंट होता है, मिस एग्रीमेंट होता है, अनएग्रीमेंट होता है या नॉन एग्रीमेंट होता है? सही वर्ड होगा डिसएग्रीमेंट, ए ऑप्शन। आई कैन नॉट डील टू द स्टूपिड पीपल। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसको आपको रिप्लेस करना है नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किसी एक से। डील टू होता है व्यापार करना, डील विद होता है चर्चा करना, तो आई कैन नॉट डील विद द स्टूपिड पीपल। मैं
स्टूपिड पीपल से चर्चा नहीं करता, बातचीत नहीं करता, कम्युनिकेशन नहीं करता। तो डील विद का सेंस चाहिए। डील एट और डील बाय भी होता है लेन देन करना या व्यापार करना। डील अब होता है क्वांटिटी में बहुत ज्यादा, अत्यधिक। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, रिप्लेसमेंट करना है अंडरलाइन पार्ट को। राम कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज बुक्स। पार्ट फ्रॉम हिज बुक्स, हमें राम अपनी किताबों से अलग या दूर नहीं रह सकता, तो पार्ट विद, अलग रहना, दूर रहना। राम अपनी किताबों से दूर नहीं रह सकता, तो पार्ट विद का सेंस आएगा। आगे चलिए, डू वॉट एवर ब्लैंक बेस्ट। वो करो जो सही लगता हो, जो सही लगता है, जो सही प्रतीत होता है वो करो। तो क्या आएगा? वॉट एवर सीम्स, सीम्ड नहीं आएगा, सीमिंग नहीं आएगा, SEAM नहीं होता, सीम की स्पेलिंग होती है SEEM, सीम यानी प्रतीत होना। तो डू वॉट एवर सीम्स बेस्ट, जो बेस्ट लगे वो करो, तो सीम्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शी इज द ब्लैंक ऑफ द टू सिस्टर्स। अब क्या आएगा बताओ? शी इज ब्राइट तो नहीं आएगा, पॉजिटिव डिग्री, ब्राइटली भी नहीं आएगा, ब्राइटर आएगा या ब्राइटेस्ट आएगा। जब दो लोगों में हम एक को ब्राइट बता रहे हैं तो ब्राइटर आएगा। शी इज द ब्राइटर ऑफ द टू सिस्टर्स, सी ऑप्शन आएगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शी इज द ब्राइटेस्ट, शी इज द ब्राइटेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी सारी लड़कियों में से वो सबसे ब्राइटेस्ट है, लेकिन दो बहनों में से वो ब्राइटर है। दो बहन, एक तरह से ये कंपैरिजन हो गया, तो द ब्राइटर आएगा। और ये द ब्राइटर यहां पर क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है एक तरह से। द ब्राइटर यानी जो लड़की ब्राइट है वो। आई नेवर ब्लैंक दैट माई फ्रेंड्स वुड डेजर्ट मी, ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के का क्वेश्चन है। तो एक्सपेक्ट होता है क्या? आशा करना। एक्सेप्ट होता है के अलावा, सस्पेक्ट होता है संदेह, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। अब बताओ इनमें से कौन सा सेंस हमें चाहिए? आई नेवर एक्सपेक्ट दैट माई फ्रेंड्स वुड डेजर्ट मी, मैं कभी आशा नहीं करता कि मेरे फ्रेंड मुझे छोड़ जाएंगे, तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे फ्रेंड मुझे छोड़ देंगे। तो क्या सेंस चाहिए? एक्सपेक्टेड यानी एक्सपेक्ट, आशा करना, आशा करना का सेंस चाहिए। कंफ्यूजेबल वर्ड्स के जो सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो ऐसे ही आएंगे। द ब्लैंक ऑफ लिविंग हैज राइजन अलॉट, तो रहने की जो कीमत है वो इन दिनों बढ़ गई है। क्या आएगा? कोस्ट आएगा। कास्ट, कास्ट होता है वोट डालना, कोस्ट होता है कीमत, CAST, कास्ट होता है जाति, कोस्ट होता है किनारा, सी कोस्ट। हमें यहां पर कीमत का सेंस चाहिए, तो COST, कोस्ट। क्लियर है? मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 50 में से। और झूठ नहीं बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलना है झूठ। आगे चलिए, यू मस्ट अपोलोजाइज ब्लैंक हिम फॉर दिस, फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। अपोलोजाइज के बाद में टू प्रेपोजिशन आता है। अपोलोजाइज अपने बाद में टू लेता है, ठीक है। अपोलोजाइज टू समवन, अपोलोजाइज टू समबडी, तो टू प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अ डिसेंडेंट ब्लैंक द मुगल रॉयल्टी। डिसेंडेंट होता है वंशज, तो वह मुगल रॉयल्टी का वंशज है। डिसेंडेंट अव आएगा, डिसेंडेंट क्या लेगा? अव प्रेपोजिशन लेगा। पुट अ ब्लैंकेट ब्लैंक द बेबी, तो यहां पर स्टूडेंट्स अबाउट और एट को तो आप एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन आप ऑन और ओवर में कंफ्यूज हो जाओगे। कई स्टूडेंट सोचेंगे कि यार ऑन आएगा, कई कहेंगे कि ओवर आएगा। आप कहोगे कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर रहती है तो ओवर, सॉरी ऑन का यूज होगा कि बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो। नहीं, अगर हमें कवर करने के सेंस में कुछ यूज में लेना है तो ओवर का यूज होगा कि बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो, मतलब बेबी को ब्लैंकेट से ढक दो, कवर कर दो, ओवर का यूज होगा। आगे चलिए, देयर वर नॉट ब्लैंक पीपल इन द पार्टी, देयर वर नॉट मेनी पीपल इन द पार्टी। लिटिल और ए लिटिल किस क्वांटिटी के लिए आते हैं, पीपल के लिए नहीं आएगा, मच भी नहीं आएगा। ओके, तो मेनी, अनेक के सेंस में मेनी पीपल आएगा।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं मैंने ये टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ही इज स्ट्रोंगर देन आई। असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करो, वह मुझसे ज्यादा स्ट्रोंग है, मतलब वह मुझसे ज्यादा स्ट्रोंग है और मैं उसके जितना स्ट्रोंग नहीं हूं, बात एक ही है। तो आई एम नॉट सो स्ट्रोंग एज ही इज, यहां पर आई एम भी आ सकता है और आई एम अगर नहीं भी आ रहा तो वो इंप्लाइड होता है। तो आई एम नॉट सो स्ट्रोंग एज ही इज भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट अ डिलीशियस फूड। व्हाट अ डिलीशियस फूड का ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको असर्टिव में करेंगे तो इट वॉज अ वेरी डिलीशियस फूड, ए ऑप्शन। अब ये इंटरोगेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि हमें असर्टिव चाहिए, इसलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। इट वॉज डिलीशियस फूड, इट वॉज डिलीशियस फूड नहीं आएगा क्योंकि हमें वेरी का, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाने का सेंस लेना है, क्योंकि हम अचंभित कब होंगे, जब हम किसी चीज से शॉक्ड होंगे, ठीक है, यार कितना अच्छा खाना है, मतलब बहुत अच्छा खाना है, तो बहुत अच्छे खाने के लिए हमें वेरी का यूज करना पड़ेगा। इट वॉज नोट, अब इसमें नोट आ गया क्योंकि ये तो निगेटिव हो गया, इसलिए हमने इसको चूज नहीं किया, तो हमने ए ऑप्शन को चूज किया है। आगे चलिए, ही इज अ ग्रेट डॉक्टर। ही इज अ ग्रेट डॉक्टर मीन्स व्हाट अ ग्रेट डॉक्टर। आप देखो ए और सी, दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इज नॉट ही, इसका तो फॉर्मेशन ही सही नहीं है, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। ए ग्रेट डॉक्टर इज ही, इसका भी फॉर्मेशन सही नहीं है, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। व्हाट से बनेगा, अब आपको मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ा सा घुमा दिया मैंने। ए और सी ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए हो। व्हाट अ ग्रेट डॉक्टर इज ही, व्हाट अ ग्रेट डॉक्टर ही इज। देखो मैं ऑप्शंस भी ले रही हूं ना, तो उनमें भी मैं दिमाग लगा रही हूं, ऑप्शंस भी मैं ऐसे ले रही हूं कि जहां तक एग्जामिनर सोच सकता है। बताओ क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा कि सी ऑप्शन आएगा, सोचो। What a great doctor he is. What a beautiful girl she is. ठीक है, सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगी, तो सी ऑप्शन आएगा। क्लियर है, आगे चलिए। टेंस की फॉर्म से आपको फिल करना है, ठीक है। पंकज इज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स हु। अब देखो बहुत अच्छा सेंटेंस है, कई स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को लेके, ठीक है, करना अगर आप कंफ्यूज होते हो तो, वैसे मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। पंकज इज वन ऑफ द, देखो बहुत माइनर सा फर्क है लेकिन आपको समझना पड़ेगा उस फर्क को। पंकज इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव, अगर ये ओनली नहीं होता तब तो यहां पर यूज होता हैव का, ध्यान से समझ लो। पंकज इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द एग्जाम। पंकज उन स्टूडेंट्स में से एक है जिन्होंने एग्जाम को पास किया है, लेकिन यहां पर ओनली का यूज हुआ है, तो पंकज इज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स हु हैज पास्ड द एग्जाम। ओनली के आते ही हैज आएगा, अगर ओनली नहीं होगा तो हैव आएगा, तब हम इसको प्लूरल की तरह डील करेंगे। एकदम से कंठस्थ कर लेना इस रूल को। आगे चलो, द चाइल्ड ब्लैंक बिफोर द मदर रीच्ड होम। पास्ट में जब कोई दो काम होते हैं तो जो काम पहले हो गया है उसको हम पास्ट परफेक्ट से बताएंगे, जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट से बताएंगे। तो माँ के घर पहुंचने से पहले बच्चा सो चुका था, बच्चा पहले सोया है, माँ बाद में पहुंची है, तो द चाइल्ड हैड स्लेप्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर श्योर टू ब्लैंक इफ यू डोंट कीप टू द पाथ। तो क्या आएगा, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गोट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, या गोट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, सी ऑप्शन। आगे चलिए, इफ आई ब्लैंक दैट यू वर कमिंग ओवर आई वुड हैव कैंसिल्ड माई प्रोग्राम। अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो, मैं
अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर देता। ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ना तो मुझे पता चला ना ही मैंने अपने प्रोग्राम को कैंसिल किया। तो वुड हैव कैंसिल्ड आ रहा है, तो यहां पर आएगा इफ आई हैड नोन। इफ आई हैड नोन, नो नोज और एम नोइंग नहीं आएगा क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। वुड हैव, देखो ये वुड हैव वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलो। द क्राइसिस वुड ब्लैंक डैमेज देयर रेपुटेशन। क्राइसिस आगे उनकी रेपुटेशन को डैमेज कर देगा। फादर, आइदर, नाइदर या फर्दर, क्या आएगा? टाइम के लिए चाहिए, फर्दर आएगा, डी ऑप्शन, समय के लिए। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज ब्लैंक टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, क्या आएगा बताओ? नेशनल वॉर मेमोरियल है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को क्या है? डेडिकेटेड है। इंस्क्रिप्टेड तो होता है लिखी हुई, खोद के लिखना, उकेरी हुई। ऑनर्ड सम्मानीय, डिवोटेड समर्पित, तो क्या आएगा? डेडिकेटेड आएगा, डी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीथिंग हैपेंड ब्लैंक क्विकली ब्लैंक आई फेल्ट डेज। एवरीथिंग हैपन सो क्विकली, इतना जल्दी हुआ कि, तो सो दैट। एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली दैट आई फेल्ट डेज्ड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द फर्नीचर इज ऑलरेडी टू बी डिलीवर्ड। अब देखो फर्नीचर के लिए इज का यूज हुआ है तो सही है, फर्नीचर को हम सिंगुलर नाउन की तरह डील करेंगे। और टू बी डिलीवर्ड भी सही है, तो नो सब्सटीट्यूशन। फर्नीचर के लिए आर का यूज नहीं होगा और द फर्नीचर हैज रेडी टू बी डिलीवर्ड। नेक्स्ट है इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, अगर तुम जाने के लिए एबल नहीं हो। डिड नॉट वरी, अब देखो यू आर है तो डिड नॉट वरी कैसे आएगा? डू नॉट वरी आएगा, ठीक है, डू नॉट वरी। अब ये वरीड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बी के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, डू के बाद में तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए डी ऑप्शन आएगा। सही ऑप्शन चूज करना है। यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इंक। देखो साइन करने के लिए, हस्ताक्षर के लिए इन इंक का यूज होगा। पारुल इज 10 years ओल्डर देन आना चाहिए, तो ये गलत है। ही इज अफ्रेड फ्रॉम नहीं आएगा, अफ्रेड अब आएगा। आई एम हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज, तो आई एम हियरिंग नहीं आएगा, हियर आएगा, तो ए ऑप्शन सही है। तो ये हमने मॉडल पेपर आज कंप्लीट किया है। बहुत ही अच्छा लेवल लिया है मैंने क्वेश्चंस का और पूरी तरह से एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड ये मॉडल पेपर है। आई होप आपके ज्यादा से ज्यादा यानी 45 प्लस क्वेश्चन सही हुए होंगे। कमेंट करके जरूर बताओगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ आपको एग्जाम को लेकर। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो करना बनता है ना यार, इतना अच्छा कंटेंट जो प्रोवाइड करवा रही हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।